नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से तकरीबन 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इन मौतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीएम साहब कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा ही। पहले तो सदन में विपक्ष ने इसको लेकर जमकर सरकार से सवाल किया तो वे भड़क गए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुशासन राज के बीच इन चीखों को कब तक दबाया जाएगा। इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन क्या कुछ रिएक्शन आए हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो? जहरीली शराब, शराब पीने वाला मार्शल, शराब पीता है सभी मार्शल, इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए। और तुम्हारे मार्शल को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम कर रहे हैं, पोस्टर को लीजिए। कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में, सब गलत लोग दे रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना, कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीजों को त्याग करें। क्योंकि प्रोविजन है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। तो बिहार में कच्ची शराब से हुई मौत पर सियासत तेज हो चुकी है और लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। 38 लोग अब तक कच्ची शराब पीने से जान गंवा चुके हैं और ऐसे में नीतीश कुमार का एक असंवेदनशील, इसे मैं असंवेदनशील नहीं बल्कि बेहद ही असंवेदनशील बयान कहूंगा एक मुख्यमंत्री का। वो कहना है जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। लव कुमार सिंह प्रवक्ता जेडीयू के, राम सागर हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। लव कुमार सिंह, पहले सुशासन बाबू के लिए एक लाइन बोली जाती थी बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन अब ये लाइन को सर मैं बदल रहा हूं, माफ कीजिएगा। बिहार में मौतों से मची चीख पुकार है और नीतीश कुमार है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मौतें हुई है, ये दुखद है। इसको कहीं से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि आप पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और उसके बाद भी इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, सारे तरह से शराब से बुराई के बारे में बताई गई है, फिर भी लोग अगर जानबूझकर जहर पीते हैं तो जहर पिएंगे तो परिणाम बुरा निकलेगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। किसी को भी इस तरह से जहर पीने का छूट तो नहीं दिया। गजब कर दिए लव कुमार, गजब कर दिया। आपकी सरकार है और आपको फेल्योर नहीं लगता अपनी सरकार का? आप असफल साबित हो रहे हैं शराबबंदी के मुद्दे पर। ये शराब एक सामाजिक बुराई है और उस बुराई पर हमने चोट पहुंचाया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शराब बंदी जैसा साहसिक कदम उठाया गया है। सर सालों हो गए शराबबंदी को बिहार में, आप कच्ची शराब बंद नहीं कर पाए आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये एकलौती राज्य है बिहार क्या जहां कच्ची शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। ठीक है, यानी कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती, कह दीजिए ना। जो मर रहा है वो मरे, सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लव कुमार, बिल्कुल फिक्र है सर, आप कार्रवाई। तो फिर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों देते हैं आपके मुख्यमंत्री टीवी पर आकर? जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, हमेशा हमने इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, सब लोग जानता है कि शराब पूरे पीना बुरी बात है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जान के लिए। और कच्ची शराब कोई पीता है तो ये जानबूझकर मौत के मुंह में जाने जैसी बात हो गई। ठीक है,
लेकिन आप कच्ची शराब को बनाने से रोक नहीं सकते ना। आपका प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है इसमें। डॉक्टर रामसागर सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सर, जो पिएगा वो मरेगा, जनता की गलती है, सरकार का कोई कसूर नहीं है। हाथ जोड़ लिए नीतीश कुमार ने, मर रहे हो, मरना है तो। ये नीतीश कुमार का फ्रेम ठीक कीजिए रामसागर सिंह का, इनसेंसिटिव बयान है। फ्रेम ठीक कीजिए। इनको शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को ऐसे बयान देने से पहले। अपने राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री एक आदमी भी मरता है तो उसके लिए चिंता जाहिर करना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए कि पीता है तो मरेगा ही। अरे आप शराब प्रोवाइड करवा रही है, आपकी पुलिस करवा रही है। आपके साथ जो लोग लगे हुए हैं, जो इस काम में जो शराब माफिया है, वो उसको परोस रहे हैं। और आप टिकट पैसे लोगों को, आपका महागठबंधन गोपालगंज से शराब माफिया को टिकट देते हैं और कुढ़नी से आपकी पार्टी वैसे लोगों को टिकट देती है जो जाम छलकाते हुए पाए जाते हैं। और उसी का प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार जाते हैं। और एक तरफ तो ये, और दूसरे तरफ प्रवचन देते हैं कि शराब बुरी चीज है। जो शराब पीते रहता है उसके लिए आप प्रचार करने के लिए जाओ चुनाव में, वैसे लोगों को चुन करके विधानसभा में लाने का कोशिश करो। वैसे शराब माफियाओं के लिए आप का गठबंधन। लेकिन रामसागर सिंह, दूध के धुले तो आप भी नहीं है ना। 4 महीने पहले आप ही के साथ सरकार थी नीतीश कुमार की बिहार में, और आपके टाइम पर मौत नहीं होती थी क्या? तब आप क्या कर रहे थे? आपसे भी सवाल पूछेंगे नीतीश कुमार। जब हमारी सरकार थी तब भी हमारे जो डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो समीक्षा की बात करते थे और वो एक जगह जाकर के कुछ पैसे दे दिए थे। क्योंकि कोई किसी का मौत होता है शराब से, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के गलत बात से उसकी मौत हुई हो, लेकिन उसमें उस परिवार का कहाँ दोष होता है? और उस परिवार को कुछ दे दिया गया तो इसमें इनको क्यों किया गया? वाह रे वाह मुख्यमंत्री। ठीक है, लव कुमार सिंह, जब भी किसी भी प्रदेश में शराबबंदी की जाती है ना, तो पूरी रणनीति के साथ की जाती है, पूरी प्लानिंग के साथ। आप लोगों ने प्लानिंग नहीं की। जो शराब मुक्ति को लेकर अभियान चलाए जाने चाहिए प्रदेश में, वो कितने चल रहे हैं बिहार में, बताइए। एक सेकंड आ रहा हूँ, रामसागर सिंह आ रहा हूँ आपके पास। लव कुमार, मेरे सवाल का जवाब। कुछ नजर नहीं आता था, उस समय भी घटनाएं घटी, कभी इस बात का सवाल नहीं उठाया। आज ये सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर। अरे सर, मौतों पर सियासत तो बंद कीजिए ना। मौतें होनी नहीं चाहिए, मौतें क्यों हो रही है? सवाल ये है। बीजेपी के समय मौत हुई, जेडीयू के समय मौतें हुई, इसके समय मौतें हुई, इस पर सियासत होगी तो फिर मौतें होती रहेंगी। मौत हो रही है, किसी की मां का लाल चला गया, किसी की कोख सूनी हो गई, कोई बहन विधवा हो गई, और आप सियासत कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। नहीं, इसमें सियासत कैसी कोई बात ही नहीं है। कोई मौत हुई, आप कह रहे हैं कि इसके समय में हुई, उसके समय में हुई, इसका नतीजा क्या निकलेगा? सवाल ये है। उसके समय की बात नहीं कर रहे। अरे सर, लव कुमार सिंह, नतीजा क्या निकलेगा? सवाल ये है। नहीं, सवाल आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई आप टोल फ्री नंबर है, सब जगह हमने दिए हुआ है, तो आपने कितना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और कितने लोगों को खबर किया कि हाँ बादल में गड़बड़ हो रही है? 13 करोड़ आबादी है और 13 करोड़ पुलिस तो नहीं बैठाई जा सकती है। क्या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 13 करोड़ लोगों पर पुलिस बैठाई जा सकती है? आप बताइए जरा मुझे। ठीक है, अगर न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़े हैं विनीत, जागरूक नहीं होंगे। नितिन, माफ कीजिएगा, नितिन, सियासत जोरों पर है, मरे कोई, जनता मरती रहे, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। और कह दिया नीतीश कुमार ने, तो पियोगे तो मरोगे ही। और सदन में भी लगातार हंगामा हुआ, राज्यसभा में 3 बार तो स्थगित करनी पड़ गई। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जहरीली जो शराब थी उससे जो 38 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, उसको देखते हुए विपक्ष में भी खूब हंगामा हुआ। जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया तो उधर मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जो पिएगा वो मरेगा। आखिरकार उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग दारू पिएंगे तो वो मरेंगे, लेकिन उसमें साफ साफ बयान जो आज मुख्यमंत्री ने दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन जो 38 लोगों की जो मौत हुई है, वो जो मौतें हुई हैं, उनके परिवार वालों से पूछा जाए कि आखिरकार किस तरीके से मौत हुई है, क्योंकि जहरीली शराब है ये। जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं, और साथ ही जो मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो दारू पिएगा वो मरेगा। लेकिन मुख्यमंत्री को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि आखिरकार आप मुख्यमंत्री हो, वो कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन ऐसी बातें जो है आप सदन के ऊपर जो विपक्ष उनसे पूछ रहा है कि आखिरकार 38 लोगों की जो मौत है यहाँ हो गई है, लेकिन उसके बाद विपक्ष उनसे सवाल जवाब पूछता है तो विपक्ष पे वो कहते हैं कि जो पिएगा वो दारू वो मरेगा। बिल्कुल। और लव कुमार सिंह, जो आपके मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, इस तरह के बयान देकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? पीएम कैंडिडेट होंगे ऐसे इस तरह के बयान देके? जो पिएगा वो मरेगा, ऐसे लोगों पर जनता मोहर लगाएगी लगता है आपको? अभी राजनीतिक बात कुछ है ही नहीं। अरे सर, कैसी बात? राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं ना, जो पिएगा वो मरेगा। आपको तत्काल वहां के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए था, जिन जिन अधिकारियों के नेतृत्व में ऐसा हो रहा था वहां। बिल्कुल सस्पेंड किया गया है। वहां के एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, डीएसपी के खिलाफ जांच लिखी गई है। तो सरकार उसमें कहीं हाथ पर हाथ धर के बैठी नहीं है। 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। हम किसी को भी नहीं बचाते हैं। आईपीएस अधिकारियों पर भी केस हुआ है शराब के मामले में, जिन लोगों ने ढिलाई करी है। तो शिवम जी, जब तक गृह मंत्रालय से नीतीश कुमार को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। ये मांग आप पहले कर लिए होते जब आपके साथ सरकार थी, राम सागर सिंह। अगर ये मांग आप पहले कर लिए होते जब आपके साथ सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, तब शोभा देता आपको। ये 38 मौतें ना हो गई होती सस्पेंशन से पहले। मौतें हो गई हैं सर, 38 लोग मर गए हैं, 38 लोग मर गए और आप सस्पेंशन की बात कर रहे हैं आप नीतीश कुमार की। पहले कहते थे तो 38 लोग जिंदा होते आज। उन लोगों का कौन हौसला अफजाई करेगा? उनके माँ बाप का, उनके बच्चों का। कहे थे कि गृह मंत्रालय छोड़िए, बीजेपी को दीजिए। देखिए कैसे शराबबंदी लागू होती है और कैसे रुकता है शराब। जो गंगा बह रही है बिहार में, अगर गृह मंत्रालय ये बीजेपी को दे दिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। ये तो शराबबंदी के मार्फत वसूली करवा रहे हैं। नीतीश टैक्स की वसूली हो रही है बिहार के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का। और अभी जो एक रिपोर्ट आया है, ये इस लागू करने के बाद से 16 से जो शराबबंदी लागू हुआ है, उसके बाद अवैध हथियार की खरीदारी सबसे ज्यादा बिहार में हुई है और गांव-गांव में गैंग खड़ा हो गया है। अब तो कहीं भी उत्पाद विभाग के सिपाही जाते हैं या पुलिस भी जा रही है तो गांव से खदेड़ देते हैं शराब माफिया। अब इनका हस्ती नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो खजाना भरता है जदयू का और जदयू नेताओं का, वो बालू और दारू के से ही भरता है इनका खजाना और इनके नेताओं का खजाना। ये रोकेंगे कहाँ? ये तो पैरेलल चालू करवाए हुए हैं और बिहार को नुकसान करवाए हैं। वही नीतीश कुमार 5 से 15 तक कहते थे कि जिसके पास पैसा है वो पिएगा। मैं कह रहा हूं लव कुमार सिंह, लव कुमार सिंह, बिहार में कितने अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं शराब को लेकर? कितने नशा मुक्ति केंद्र आपके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं बिहार में? कितने अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लिए चल रहे हैं? और कितनी हिदायत, सख्त हिदायत आपने प्रशासन को दे रखी थी पहले से कि कहीं भी कच्ची शराब मिले तो उसे पकड़िए? क्यों नहीं पकड़ रहे थे अधिकारी अब तक? नहीं, निश्चित तौर पर हिदायत दी गई है और कई अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए गए हैं। मानव चयन भी हम लोग 2-2 बार बना चुके हैं। तो उन अवेयरनेस प्रोग्राम का सिला ये निकला कि 38 लोग मारे गए। मेरी पूरी बात पूरी कर लेने दीजिए। करिए सर, करिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बात पूरी करने से 38 लोग तो आ नहीं जाएंगे जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी। और दूसरी बात, हमारे भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे कि गृह मंत्री हमको दे देते तो हम इसको संभाल लेते, बीजेपी को दे देते। बीजेपी का गृह मंत्री का सारा मंत्रिमंडल है उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिएगा। पिछले सालों में सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में 139 लोग मरे, उसके बाद पंजाब में 127 लोग मरे, मध्य प्रदेश में 109 लोग मरे। किसका राज है? कर्नाटका में किसका राज है? 106 लोगों की मृत्यु हुई। तो इन सब चीजों पर इनका ध्यान नहीं। ठीक है, मौतें वहां हो रही हैं तो हमारे यहाँ होंगी तो कौन सा बड़ा हो गया है? मौतें कर्नाटक में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई, तो बिहार में भी हो गई 38 मौतें। होना जरूरी है क्या? मतलब वो कोई कुएं में गिर रहा है तो हम भी कुएं में गिरेंगे, वो कुएं में गिर रहा है तो हम भी कूदेंगे। ये कौन सी बात हुई लव कुमार सिंह? ऐसे सरकार चलेगी क्या बिहार में? प्रशासन बाबू को जरा समझाया कीजिए कभी। जिस मॉडल को लेकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, गुजरात में कितनी मौतें हुई थी 25 जुलाई पे? इसी 25 जुलाई को 100 लोगों के करीब मर गए। कहाँ थी इनकी सरकार? किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। राम सागर सिंह, कितना बड़ा फेलियर सरकार का, क्योंकि 4 महीने पहले आपकी भी साथ सरकार चल रही थी सर नीतीश कुमार की। तो फेलियर तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो मौतों का ठीकरा जेडीयू पे फोड़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शिवम जी, अगर आपने और नीतीश कुमार ने मिलकर बेहतर ढंग से रणनीति बनाई होती तो आज ये तस्वीर नहीं होती बिहार में।
नहीं, हम तो इनके साथ बराबर, हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी इसकी समीक्षा करने की बात कहते रहे और इसी बात से ये भड़क जाते थे। जैसे आप देखे होंगे कि विधानसभा में जिस तरीके से भड़के थे, डॉक्टर संजय जायसवाल सलाह देते थे इस पर समीक्षा करने का, तो भड़क जाते थे नीतीश कुमार जी। अब इनका जब से जनता साथ छोड़ दिया है, इनका दिमाग इनका साथ छोड़ दिया है, तब से इनकी मानसिक स्थिति वही हो गई है कि ये भड़क जाते हैं कोई अच्छे सलाह देने पर। अच्छा सलाह अब इनको देने का हिम्मत भी कोई, अब अभी तो राजद वाले लोग हैं बेचारे, वही तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि इस बात के लिए जिम्मेदार नीतीश, गोपालगंज में हुआ था तो वो कहते थे कि इस बात के लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। लेकिन वही अब तेजस्वी यादव पलटू राम के साथ जाकर के खुद अपने बयानों से आप पलटते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि पहले भी होता था, अब भी हुआ है। अब घालमेल कर रहे हैं वही तेजस्वी यादव, पलटू राम के साथ आकर के अपने बयानों से खुद अब तेजस्वी यादव पलट रहे हैं इस तरह के घटना पर। क्या कहिएगा? लब कुमार, बीजेपी कह रही है कि नीतीश सरकार सामूहिक हत्या करा रही है। बीजेपी कह रही है नीतीश सरकार सामूहिक हत्या करा रही है बिहार में। सीधा आरोप आपके ऊपर। वही तो कह रहा हूँ कि ये आरोप फिर गुजरात में क्यों नहीं लगा है? 25 जुलाई को 100 लोग मर गए वहाँ, सामूहिक हत्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया वहाँ। आजमगढ़ में 35 लोग मर गए, अलीगढ़ में 30 लोग मर गए, योगी जी ने हत्या कराई। ये बातें नहीं बोले, इनका दोहरा चरित्र है। अरे इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इस पर संवेदना व्यक्त करना है और आप भी जाइए और वहां ठीक है। लोगों को समझाइए। अब क्या प्लानिंग है सरकार की? सरकार के पास पूरा रोड मैप क्या है? लव कुमार, सरकार के पास पूरा रोड मैप क्या है? इस तरह से कच्ची शराब से जो मौतें हो रही है बिहार में, उनको कैसे रोकेगी सरकार? क्या तैयारी है आपकी आगे की? चलिए 38 मौतें हो गई, अब उनको वापस नहीं ला सकते मैं और आप इस बहस को, लेकिन इस बहस को सार्थक बना सकते हैं कि आगे से इस तरह होने वाली मौतों को कैसे रोकेगी नीतीश सरकार? मुख्यमंत्री जाकर के वहां समझाएं, जहां मौतें हुई है छपरा मुख्यमंत्री जाएं और वहां के लोगों को समझाएं। गोपालगंज में भी इनको जाना चाहिए था, जहां जहां मौतें होती थी वहां जाकर के अगर वहां के लोगों को समझाते। और ये बिहार के नहीं, अब मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे ना, अब मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे रामसागर सिंह, अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। वो बोल दिए ना जो पिएगा वो मरेगा। अब जाएंगे तो जनता क्या आश्चर्य करेगी, इसका अंदाजा लगा लिए हैं मुख्यमंत्री, तो अब नहीं जाने वाले। इतना तो हिम्मत मुख्यमंत्री को करना नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। जाएंगे क्या लब कुमार मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जाएंगे छपरा? जाकर के वहां समझाने के लिए बोलिएगा ना। पूरी कार्रवाई हो रही है, सरकार हर जगह सरकार मौजूद है, सरकार के कार्रवाई तो मुख्यमंत्री पर होनी चाहिए, पदाधिकारी पर कार्रवाई करके क्या करेंगे? और कोई कार्रवाई जब मुख्यमंत्री पर होगी तब तो। एक सेकंड रामसागर सिंह, एक मिनट, मुझे लब कुमार से एक सवाल का जवाब चाहिए। मुझे लब कुमार से इस चर्चा में एक सवाल का जवाब चाहिए। रामसागर सिंह, एक मिनट। लब कुमार सुन लीजिए, लब कुमार जी, भाई साहब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं 38 मौतें हो गई, लेकिन अब इस चर्चा से, इस बहस करके हम टीवी पे जो बहस कर रहे हैं, उन 38 लोगों को नहीं ला सकते जिन माओं की कोख उजड़ी है, जिनके सिंदूर मांगों से निकले हैं। किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। लेकिन लव कुमार, आगे की रणनीति क्या है सरकार की? आगे का प्लान क्या है? रोड मैप क्या है? किस तरह से कच्ची शराब से बिहार के अंदर जो मौतें हो रही हैं उनको आप रोकेंगे? नहीं, बिल्कुल उसके लिए समीक्षा करी गई है और समीक्षा की गई, निर्देश नहीं सर, ये राजनीतिक बयानों से काम नहीं चलता। टीवी पे बैठ के बोल देने से समीक्षा करेंगे, वहां पर हमने कमेटी भेज दी है, 4 सदस्य कमेटी बैठ गई है, वो इस मामले की जांच करेगी, नतीजा निकलता है ढाक के 3 पात, 10 दिन बाद मुद्दा दब जाएगा, कोई दूसरा मुद्दा निकाल के ले आएगी सियासत। लेकिन सवाल यह है कि इन मौतों पर अंकुश कब तक लगेगा, कब लगेगा? रामसागर सिंह आ रहा हूं सर, दिक्कत सियासत नहीं होनी चाहिए मेरी बहस में। मैं कह रहा हूं मुझे जवाब लेने दीजिए लव कुमार से एक बार। नहीं, निश्चित तौर पर दुखद घटनाएं है और ऐसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी और मुस्तैदी के साथ सब लोगों को अलर्ट किया गया है। जो भी होगा इसमें बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है, आपकी IPS अधिकारियों तक कोई हमने FIR किया है। हमारी सरकार इसमें पूरी तरह से गंभीर है और इतना बड़ा राजस्व का जो घाटा उठाकर बिहार जैसे कम संसाधनों वाले राज्य, बीजेपी कह रही है सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन होना चाहिए सीधा। नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति ऐसा हिम्मत कर सकता है, इस बात को देख लीजिए शिवम जी।
और निश्चित तौर पर मान लीजिए हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, पर हम आपके चैनल से आग्रह भी करना चाहेंगे लोगों से कि आप कच्ची शराब मत पिए, शराब का सेवन न करें। जब शराब पूरी तरह से बंद किया गया है, शराब एक सामाजिक बुराई है। आज देखिए कितनी घटनाएं कम हुई है, जो एक्सीडेंट की घटना होती थी उसमें कमी आई है, छेड़खानी की घटना में कमी आई है, हर तरह से कमी आई है। और नहीं, आपने देखा होगा, मैं कह रहा हूं अगर शराबबंदी नहीं होती तो कम से कम लोग ठेके से खरीद के शराब पीते और कच्ची शराब पी के मरते तो नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ शराब फ्री है, यूपी में शराब फ्री है, तो कच्ची शराब से क्यों 137 मौतें हो गई पिछली बार? अरे सर, आप दूसरे राज्यों की बात कर लेते हैं। बात बिहार की हो रही है, आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, आप मध्य प्रदेश चले जाते हैं। कच्ची शराब से 1200 मौतें हुई है। सवाल तो वहां भी उठना चाहिए। ये देखिए पूरे देश में कच्ची शराब का धंधा चल रहा है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमने बहुत कड़ाई से लागू करी है और आगे भी बहुत कड़ाई करते रहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, तो मैं आपको ठीक है, 2 मिनट और दीजिए, 2 मिनट और दीजिए। रामसागर सिंह संतुष्ट हैं क्या लव कुमार की बात से? सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो बिहार में ऐसी? देखिए अब लव कुमार जी के सुशासन बाबू समीक्षा बाबू बन गए हैं। हर एक डिपार्टमेंट का वो समीक्षा में ही समय बर्बाद करते हैं। और जो अभियान चलाना चाहिए, नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान लें और जा करके अभी भी छपरा जा करके उन परिवारों से जाकर के मिले, उस क्षेत्र में जाकर के जो कहते हैं कि जाकर के अवेयरनेस वाला अपने खुद जाकर के कमान संभाले और होम डिपार्टमेंट को तेजस्वी यादव के हाथ में दे करके एक कोशिश करें कि हो सकता है कि नया है, युवा है, हो सकता है कि इनसे बेहतर काम करे। क्योंकि अब तो ये थके हुए हैं, अब इनसे कोई काम होना नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग इनका साथ देना छोड़ दिया है, मानसिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। तो तेजस्वी यादव के हाथों में होम डिपार्टमेंट दे करके एक बार ट्राई लें। के पाठक जब बने थे तो हम लोगों को मैं एक उम्मीद जगी थी कि शायद बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन शायद के पाठक के ऊपर भी जो शराब माफिया है, जिनके साथ नीतीश कुमार जी का कुछ शराब माफियाओं के साथ कभी फोटो भी छपा था, वो इनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं, के पाठक के ऊपर भी, अच्छे पदाधिकारी के ऊपर भी। और सरकार को थाने से लेकर के एसपी तक सबका अगर संपत्ति का जांच करवा दिया जाए तो किसी का 700 गुना तो किसी का 1500 गुना बढ़ा हुआ मिलेगा संपत्ति। तो और उम्मीद ये करते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर लव कुमार और रामसागर सिंह, सुन लीजिए, और बालू से कमाए हैं। लव कुमार सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूं उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर आगे से सियासत नहीं होगी और मुख्यमंत्री भी जरा सोच समझकर बयानबाजी करें। कुछ सुशासन बाबू जब कुशासन बाबू बनने की ओर अग्रसर है ना लव कुमार, उनको समझाइए कि बयानबाजी कैसे की जाती है पॉलिटिक्स में। आवेश में आके बयान नहीं दिया जाता, लोगों की संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। 38 मौतें हुई हैं सर। नितिन, अब लव कुमार कह रहे हैं कि आगे से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, सरकार ये सुनिश्चित करेगी, कमेटी होगी, गठित करेगी। और हालांकि जब भी इस तरह के नितिन हादसे सामने आते हैं सरकार की ओर से यही बात की जाती है, लेकिन पुनरावृत्ति होती है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता जो सरकार का प्लान है, जो इंप्लीमेंटेशन जो सरकार को करना चाहिए ना नितिन, वो हो नहीं पाता जमीन पर और फिर लोग मौत की भेंट चढ़ जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 38 लोगों की जो मौतें हुई हैं, उस मौतों का जिम्मेदार आखिरकार सरकार को ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से 38 लोगों की जो मौत हुई है, मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। जो जहरीली शराब जो बेच रहा है पहले उसे पकड़ा है नहीं पकड़ा, उसी को देखते हुए साथ ही जिस तरीके से 38 लोगों की जो मौतें हुई हैं उस मौत का जिम्मेदार ठीक है। जहां नीतीश कुमार खुद नितिन आपका, लव कुमार सिंह प्रवक्ता जेडीयू के, आपका शुक्रिया लव कुमार। रामसागर सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी शुक्रिया रामसागर। और इसी के साथ चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।